Hi guys, I welcome you all to Insiders YouTube channel. I'm Vishali and this video is going to be about top 100 current affairs starting from your March till July, because you guys know these are the most important months when it comes to your CDS and NDA examination. Okay, टॉकिंग अबाउट दीज मंथ्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज जून एंड जुलाई. तो हमारा मेजर फोकस इन पे रहेगा. इसके साथ साथ इस वीडियो में आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग लॉट ऑफ करंट अफेयर्स जो मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 ऑफ द करंट अफेयर्स जो इनसाइट एसएसबी के हैं. मेक श्योर उन्हें अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन सीएपीएफ में आए. आई विल शो इट टू यू अभी, ठीक है. बट उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ. और हाँ, एक और बात, इस करंट अफेयर्स पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस पार्ट 1 टू पार्ट 5. यू विल सी एटलीस्ट 70 to 80% आपके करंट अफेयर्स यहीं से कवर हो जाएंगे इन योर एग्जाम. सो कवर इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली. अब मैं आपके साथ थोड़ा सा सीएपीएफ डिस्कस करने वाली हूँ. वाई? बिकॉज यूपीएससी का माइंडसेट पता चल जाता है थ्रू द प्रीवियस एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है. जैसे अभी एनडीए और सीडीएस आने वाला है, इससे पहले सीएपीएफ का एग्जाम था, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या चल रहा है यूपीएससी का और किस टाइप का ट्रेंड हमें एनडीए और सीडीएस में देखने को मिलेगा. Talking about the GS paper of the CAPF, it was in a moderate level. मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो बिल्कुल भी नहीं था. It was quite easy. The only thing is it was more towards a bit of static. Static की तरफ ज़्यादा देखा गया है. बहुत सारे questions ऐसे थे जिसमें मतलब पुरानी चीज़ें कब फॉर्म हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा देखा गया. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रिगार्डिंग पूछा. ये मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ इन दीज करंट अफेयर्स पार्ट 1 से पार्ट 5. सो प्लीज लुक एट इट, ठीक है. जुलाई वाला जो पार्ट 5 है अभी येट टू बी कवर्ड, वो भी मैं कर दूंगी, उसकी टेंशन मत लो. सो अभी ये पढ़ाया गया है. इसमें ये भी पूछा गया इस बार कि फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, ठीक है. उसके साथ साथ ये पूछा गया है क्या फर्स्ट एडिशन पोस्टपोन हुआ था. सो ये क्या है, दीज आर स्टैटिक थिंग्स. ये यूजुअली कहाँ पूछी जाती है, कैट में पूछी जाती है. इतनी ज्यादा नहीं आती है व्हेन इट कम्स टू सीरियस सीएपीएफ एंड एनडीए, बट इस बार थोड़ी बहुत देखी गई हैं. इसके साथ साथ अभी तक आपको पता है रामसर वेटलैंड साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने इवन जो आकाश अग्नि वाले बैच वाले स्टूडेंट्स आप सबने देखा होगा कि ये मैंने मिसलेनियस में आपके कवर करा रखे हैं. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्लस यूनेस्को वगैरह ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. लेकिन इस बार रामसर वेटलैंड में ये नहीं पूछा कि ये कौन सी साइट है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे. ना ही लेक्स के रिगार्डिंग पूछे. उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने पूछे कि यहाँ पर कौन सा हैबिटेट, मतलब कौन सा जो जैसे रिडली टर्टल्स हैं, डॉल्फिन है, ठीक है, उसके बाद खुर है, ये कहाँ पाए जाते हैं. सो तुम्हारे लिए अभी तक ये मैंने डाल नहीं रखा था इन द कंटेंट, मैं तुम्हारे लिए अपडेट कर दूंगी. इसके साथ साथ जो बच्चे कोर्स में नहीं है वो प्लीज टेलीग्राम पे ध्यान रखना, बिकॉज वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डालने वाली हूँ जो एज पर सीएपीएफ मुझे इंपॉर्टेंट लगे एंड एग्जाम में रिपीट होने के काफी अच्छे चांसेस हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो इट आउट. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस. काफी सारे रिपीट हुए हैं, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम निसार सैटेलाइट टू ऑपरेशन कावेरी, यू कैन सी मे करंट अफेयर्स मार्च. बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज देखे गए हैं एग्जामिनेशन में. नॉट ओनली दिस, बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज, मतलब वो तो पता ही होती है यार कि ये आनी ही आनी है. डिफेंस एक्सरसाइजेज आई हैं. उसके बाद आईपीएल वाला जो क्वेश्चन आया था दैट वाज देयर. और भी मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन सीन एंड आई जस्ट वांट टू से अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे मैसेज किए पर्सनली एंड टॉक्ड अबाउट मैम हाउ द करंट अफेयर्स हेल्प यू इन सीएपीएफ. बहुत अच्छा लगता है यार, पता है, जब तुम्हारी मदद होती है, तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डायरेक्टली एग्जाम में. मतलब मेरी मेहनत तो लगती है, बट जब तुम्हें उस चीज का डायरेक्टली फायदा दिखता है तो मुझे बहुत मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर जो मैं तुम्हें अभी 100 करंट अफेयर्स कराऊं, प्लस जो मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पढ़ा चुकी हूँ, यहां से तुम्हें एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिले. तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट फॉलो ऑल ऑफ दीज वीडियोस प्रॉपरली. और बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, दे आर नॉट वेरी लॉन्ग. ओके, जो पार्ट 1 से पार्ट 5 देखोगे एक्सट्रीमली शॉर्ट, और उसके साथ रहेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स. चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस राइट अवे. ओके, so coming to the first question, the Indian president Srimati Draupadi Murmu, she has been conferred with one of the award. ये जो award है highest civilian award है, that is Grand Order of the Chain of the Yellow Star. ठीक है, जैसे हमारी कंट्री का highest civilian award क्या है, जल्दी से बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में. let me know because it's important for FCAT, CDS as well as NDA. Okay, so कौन सी कंट्री, that is नाम, ठीक है. एंड दिस कंट्री इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका. जो साउथ अमेरिका है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर ये कंट्री है, और ये अवार्ड जो है यहाँ पे दिया गया है. बात करें इनके प्रेसिडेंट की, इनका नाम क्या है, चैन संतोकी. ठीक है, याद रहेगा.
Moving on to the next one, that is अभी recently you guys are pretty aware about what's happening in Manipur. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा violence देखी गई है. इसी रीज़न की वजह से a 3-member commission has been appointed by the central government. ठीक है, और वहाँ वो जो है it is being headed by whom? This is a question that's been asked. Okay, so Chief Justice Ajay Lamba. Okay, he is what? He is the head of this particular committee. अब थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. बहुत चीज देखी गई है. ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ. आज हम ऑलरेडी सीन द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. आपने सीएपीएफ में भी नोटिस किया होगा, सेम माइंडसेट के साथ आगे एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं. सो अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट अराउंड ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इनडायरेक्टली, जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है आपके. So let us go around it, okay? So the thing is that अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आर्टिकल 355 जो है वो मणिपुर में लगाया है टू टेक चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. आप प्लीज नोटिस करना, यहाँ कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया है बिकॉज व्हाट हैपेंस इज नो, हमारे दिमाग में एकदम से जैसे वी टॉक अबाउट इमरजेंसी एंड ऑल, हमारे दिमाग में आता है प्रेसिडेंट रूल. नहीं, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया. इसका भी एक रीजन रहा है बिकॉज जो गवर्नमेंट सेंटर में है वो भी बीजेपी की है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट दैट इज इन स्टेट दैट इज ऑल्सो ऑफ बीजेपी. ठीक है, सो ऑफ कोर्स अगर लगाते तो देर आर चांसेस कि आपकी जो गवर्नमेंट है दैट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, सो दे डिड नॉट वांट टू डू दैट. सीधा उन्होंने क्या करा, आर्टिकल 355 लगाया. इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ले ली. मतलब जो अपनी फोर्सेज है जैसे कि आर्मी है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो जाके इस सिचुएशन को संभालेंगी इंस्टेड ऑफ व्हाट देयर ओन पुलिस फोर्सेस, स्टेट की जो होती है. समझ आ गई बात. अब बात करते हैं आर्टिकल 355 की. ये एग्जैक्टली है क्या और इसको क्यों लगाने की जरूरत पड़ी. सो आपको अगर आइडिया नहीं है, आपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े अभी रिसेंटली, मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देती हूँ बिकॉज इन डेप्थ तो बताना विल नॉट बी यूजफुल यहाँ पे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो क्या है, मेती कम्युनिटी जो है ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो 53% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन ये रहती है ऑलमोस्ट 10% जो लैंड है ऑफ द होल मणिपुर, बिकॉज ये रहती है इम्फॉल वैली रीजन में. कौन से रीजन में? वैली रीजन में. और जो इसके अलावा बचा कुचा रीजन है दैट इज 90% ऑफ द होल रीजन. ये वाला रीजन कैसा है? दिस इज द रीजन जहां पर पूरे पहाड़ वगैरह हैं और यहाँ पे रहती है पूरी इनकी एसटी कम्युनिटी एक्सेप्ट फॉर मैती कम्युनिटी. कौन कौन सी कम्युनिटी है यहाँ पे जल्दी बताओ? नागा ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, ये जो सारी कम्युनिटी है दैट इज एक्सेप्ट फॉर मैती कम्युनिटी, ऑलमोस्ट आप 50% ही मान लो, ये रहते हैं इस 90% लैंड में. अब क्या होता है कि ये वाला जो लैंड है यहाँ पे अलाउड ही नहीं है मैती कम्युनिटी को कि वो कुछ भी यहाँ पे ले सके, लैंड में इन्वेस्टमेंट भी कर सके, ऐसा अलाउड नहीं है. जॉब्स वगैरह का भी है कि इनकी जो बिकॉज दे हैव एसटी स्टेटस सो दे कैन गेट जॉब्स इजिली एटसेट्रा एटसेट्रा. मैती कम्युनिटी इज ऑल्सो डिमांडिंग दैट वी ऑल्सो नीड जॉब, बट एट द सेम टाइम अगर ये चाहे तो जाके इस वैली रीजन में सेटल डाउन हो सकता है. मतलब ओवरऑल कुछ ऐसी सी सिचुएशन है. बेसिक मैंने आपको बता दिया, इन डेप्थ बहुत चीजें चल रही हैं. ठीक है, उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि टॉकिंग अबाउट मणिपुर, ओके, बॉर्डर कौन कौन से स्टेट्स को करता है. सो मणिपुर जो है वो बॉर्डर कौन कौन से स्टेट्स को करता है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है यूजुअली एफ कैट में, है ना, नॉट इन सीडीएस. तो बट स्टिल आई जस्ट लेट यू नो, एक तो नागालैंड है अपना, एक है आसाम, ओके, और एक है मिजोरम. ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर भी तो करता है. कौन सी कंट्री को करता है इंटरनेशनली बॉर्डर? इट बॉर्डर्स म्यांमार. अब बात करते हैं आर्टिकल 355 की. ओके, आप सबको पता है इमरजेंसी प्रोविजन का पार्ट है ये, है ना. कौन से पार्ट में आता है ये? जो आर्टिकल 355 है ये कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में आता है. ठीक है, अगर हम इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी स्टार्ट होती है आर्टिकल 352 से स्टार्ट होके 360 तक. 352 आप सब जानते हैं किससे रिगार्डिंग है? नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग है ना. उसके बाद 356 स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग है, ओके. एंड आर्टिकल 360 किसके रिगार्डिंग है? फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक इंडिया में नहीं लगी है, दैट इज आर्टिकल 360. एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल 356 ये वही है जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, है ना,
कि सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा फ्रॉम द सेंटर और सारा टेक ओवर कर लिया। सो दिस इज द थिंग। अब जो लगाया गया है आर्टिकल 355 लगाया, क्यों लगाया मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें क्या होता है कि it takes all the necessary steps that are required to protect the state against any internal, ध्यान देना internal disturbance भी और external भी, मतलब आज की डेट में कुछ म्यांमार भी अगर इशू क्रिएट करता है and if they want external aggression भी उनको नजर आ रहा है कुछ, तब भी वो ये आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। एंड मेजर वर्क इज टू प्रोटेक्ट द स्टेट, और आप सब लोगों को पता है अभी उसी की एक रिक्वायरमेंट चल रही थी। हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ army was seen here as well as paramilitary forces was seen here, that is Assam Rifles, okay। चलो now moving on to the next question, बहुत बता दिया मैंने आपको in depth, है ना। चलो next question है the team which was defeated by India in finals to win 2023 men's hockey junior Asia Cup in the tournament जो कि ओमान में हुआ था। ध्यान रखना है कौन सा हुआ था, किस लोकेशन पे हुआ था, कौन विनर रहा है, किसको हराया, पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद टीम दैट वाज डिफीटेड बाय इंडिया इन फाइनल्स ऑफ विमेन हॉकी जूनियर एशिया कप जो कि हुआ था जापान में, किसको हराया, साउथ कोरिया की जो टीम है उसको हराया, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मैस्कट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैस्कट कौन रहा है, जीतू, दिस इज अ डियर, ओके। और टॉकिंग अबाउट द होस्ट, उत्तर प्रदेश जो है उसकी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जिसने ये होस्ट किया है। ओपनिंग सेरेमनी वाज इन लखनऊ और क्लोजिंग सेरेमनी वाज इन वाराणसी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है मैस्कट और होस्ट, दैट इज यूपी। अब इसके साथ साथ यू गाइज मस्ट बी नोइंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका 5th एडिशन जो है वो कहाँ होस्ट हुआ है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ध्यान रखना, ओके। 5th एडिशन कहाँ हुआ है, 5th एडिशन हुआ है एमपी में। विनर कौन रहा है, विनर रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है विनर रहा है। टोटल बात करें 56 मेडल्स जीते आउट ऑफ 161, सो बिग डील। उसके बाद आती है, अच्छा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होस्ट किए गए हैं, गुलमर्ग में, ठीक है। याद रहेंगे, ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद आती है नेक्स्ट वन, दैट इज रेलवे स्टेशन, जहां से 5 नई वंदे भारत जो ट्रेन है दैट हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। सो ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है रानी कमलापति स्टेशन, ओके। और ये कहाँ पर है, क्वेश्चन में ही गिवन है, मध्य प्रदेश में, ओके। उसके बाद उड़ीसा में हमने एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट देखा है जिसमें वी लॉस्ट 280 पीपल ऑफ आवर कंट्री, है ना। इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस बाय द कंट्री रिसेंटली इन रेलवेज वाली बात करें, बिकॉज since a long time security everything was taken care of very nicely when it comes to railways, okay। So it happened in Odisha जहाँ पे 3 जो ट्रेन्स थी, दैट इज कोरोमंडल एक्सप्रेस, गुड्स ट्रेन एंड हावड़ा, ठीक है। ये वाली जो हावड़ा एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन्स थी इनका कोलिजन देखा गया एंड दिस कोलिजन हैपन टू बी इन व्हाट, बालासोर, ठीक है। बालासोर कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगैन ट्रेन से रिलेटेड, द स्टेशन इन कर्नाटका अंडर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, जो कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड बना और इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। सो ये कहाँ पर है, दिस इज सिचुएटेड इन हुबली, ठीक है। कहाँ है, हुबली में है, कर्नाटका, ओके। उसके बाद आता है इंडियन स्टेट, जिसमें इंडियन रेलवेज ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ऑब्जर्व की है ब्रॉड गेज नेटवर्क में। कौन सी जगह है, हरियाणा। और अगर मैं बात करूं ये सेम चीज़ जो सेंट्रल रेलवेज हैं उसने ऑब्जर्व करी है। सेंट्रल रेलवेज जो है अब क्या है, 100% इलेक्ट्रिफाइड है व्हेन इट कम्स टू ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ एटलीस्ट 3,825 किलोमीटर्स एंड दैट्स ह्यूज, ओके। इससे क्या होगा, जो कार्बन का फुटप्रिंट है दैट विल गो लेस। उसके साथ साथ हम ऑलमोस्ट 1670 करोड़ रुपए
हर साल बचाएंगे. दिस इज वॉट सेविंग वी विल डू वाया दिस इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देयर इज अ रेलवे स्टेशन जो कि सेंट्रल बेसिकली मुंबई का है एक स्टेशन, एंड उसको भी रिसेंटली यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है. यूनेस्को से रिलेटेड है इसलिए मैंने सेग्रीगेट करके एक क्वेश्चन डाला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है. यूनेस्को के क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट आता है द रिसर्च शिप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. वो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रेस्क्यू की गई है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन द कोस्ट ऑफ कन्वर इन अरेबियन सी. ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 36 मेंबर्स का क्रू था जिसमें साइंटिस्ट वगैरह भी थे. सो ये जो करी गई है रिसर्च शिप जो थी, इसका क्या नाम है, इट इज आरवी सिंधु साधना. ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट नेशनल वाटर अवार्ड्स. सो नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 जो दिए गए हैं उसमें बेस्ट स्टेट आया है मध्य प्रदेश, सेकंड आया उड़ीसा और थर्ड आया है आंध्र प्रदेश एंड बिहार. इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आया है गंजम डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पर है, उड़ीसा में. ठीक है, और ऑफ कोर्स सेकंड की बात करें तो वो है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन तमिलनाडु, और जो थर्ड वाला है वो तेलंगाना में है, इट इज आदिलाबाद. बस ये याद रख लेना, सेकंड वाला तमिलनाडु में है, थर्ड वाला जो है तेलंगाना में है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पोलावरम प्रोजेक्ट. उससे पहले बस एक छोटा सा एब्रीवेशन है, याद कर लेना, बिकॉज कई बार होता है कि एब्रीवेशन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, फिर आता है पोलावरम प्रोजेक्ट. पोलावरम प्रोजेक्ट की बात करें सो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इट इज. ठीक है, कौन सी रिवर पे है, ये आ सकता है. सो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है. टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशन, इट इज लोकेटेड ऑन गोदावरी रिवर. कहाँ से पास होती है. अच्छा, माई क्वेश्चन टू यू इज कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये रिवर. अच्छा, और तुम लोग प्लीज इनका आंसर किया करो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. डोंट बी इन अ स्टेट दैट यू नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, व्हाई आई आस्क यू, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू पुट एन एफर्ट्स एंड राइट इट डाउन, बिकॉज लिखोगे तो याद होगा. सो प्लीज राइट इट डाउन राइट अवे. कौन कौन से स्टेट से गोदावरी जो है वो पास होती है. ठीक है, सो आंध्र प्रदेश में ये बनाया जाएगा. ओके, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने काफी सारा पैसा जो है वो दे दिया गया है, सैंक्शन कर दिया गया है, ताकि फर्स्ट फेज जो है पोलावरम प्रोजेक्ट का वो स्टार्ट हो पाए. उसके बाद बात करेंगे यूपी की. आप लोगों को मैंने अभी रिसेंटली यूपी के बारे में, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय करंट अफेयर्स सीरीज, मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि यूपी जो है वो कौन सा स्टेट बनता है टॉप लिस्ट में जिनको जीआई टैग मिल चुका है. फर्स्ट है या सेकंड है, एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो आप. ठीक है, सो ये जो है इसमें अभी रिसेंटली 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, एंड दीज आर अमरोहा ढोलक, ठीक है, महोबा गौरा पत्थर, हस्तशिल्प. ठीक है, उसके बाद मेनपुरी की जो चीज़ है, मेनपुरी तो इज वन ऑफ द प्लेस एज वेल. उसके बाद संबल होर्न क्राफ्ट, ये सारे जो हैं कल्पी हैंडमेड पेपर, दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ जीआई टैग. इफ आई टॉक अबाउट दीज, इसमें जो अमरोहा ढोलक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि बनाया जाता है बाय a natural wood. Natural wood here basically means जैसे कि मैंगो की वुड. ठीक है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जैक फ्रूट की जो वुड होती है, एंड प्रेफर किया जाता है टीक वुड. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जीआई टैग गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट्स को जो दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया कि जो डेलीकेट्स आ रहे हैं उनके G20 के, उनको ये दिया जाए. ठीक है, ताकि एक और मतलब यू नो इट इज़ लाइक ए इनिशिएटिव, और ऊपर से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी चीज़ दी जाती है तो और भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज होती है. प्लस इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज गिफ्टेड, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लेना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग गृह ज्योति स्कीम. अभी ये जो है स्टार्ट की गई है बाय वन ऑफ द स्टेट. जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है ना फर्स्ट, सेम तरीके से गृह ज्योति स्कीम स्टार्ट की गई है बाय वन ऑफ द स्टेट, जहां पर क्या होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट जो है दैट विल बी फ्री. कहाँ पर, कर्नाटका में. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. उसके बाद आती है बात यूनाइटेड नेशन हंगर हॉटस्पॉट्स. एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये जो है एक अर्ली वार्निंग है कि एक्यूट
फूड इनसिक्योरिटी से बचा जा सके। ओके, किसने रिलीज की? FAOWEP ने, ठीक है, यू नो अबाउट इट, ये यूनाइटेड नेशन का एक लेग है। एंड ये जो है रिलीज की गई है बिकॉज यू गाइज नो दैट देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो इफेक्ट करते हैं किस चीज़ को? फूड को। यू गाइज आर प्रिटी अवेयर अबाउट व्हाट्स द कंडीशन इन अफ्रीका, बहुत ज़्यादा कमी है। और फूड जो है वो साइक्लोन, चाहे फ्लड हो चाहे ड्रॉट हो, इन कंडीशन की वजह से, इसके साथ साथ एज पर टू रिपोर्ट बता रही हूँ मैं, इसके साथ साथ बात करें, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 82% ऑफ लाइकलीहुड है कि जो एल नीनो है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंडीशन। और ये जो डेवलप होनी थी कंडीशन, इट वाज अराउंड मई जून 2023 विच विल लीड टू लॉट ऑफ हंगर एंड एक्यूट फूड शॉर्टेज। ओके, सो हाईएस्ट कंसर्न नेशंस और वेरी हाई कंसर्न नेशंस, दो टाइप के नेशंस है, ठीक है। सो हाईएस्ट कंसर्न नेशंस की बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड येमन, ये सारे नेशंस हैं, ध्यान देना। वेरी हाई कंसर्न में पाकिस्तान आता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आता है, इसके साथ साथ कॉन्गो, सीरिया और इथोपिया आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, यहाँ ध्यान देना। अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप देश देखोगे, अफ्रीकन नेशंस आपको काफ़ी देखने को यहाँ पर मिलेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि अफ्रीकन नेशंस है मेजरली इसके अंदर, साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी देखने को मिला है। देन नेक्स्ट आता है बांग्लादेश, जो है अभी उसने रिसेंटली साइक्लोन दैट इज बिपारजॉय जो है उसको नेम किया है। बिपारजॉय जो है इसका बंगाली में मतलब होता है डिजास्टर, सो दिस कैन कम इन द एग्जाम बिकॉज दे यूजुअली आस्क साइक्लोन के नेम्स एंड उसका मीनिंग। ओके, उसके बाद आता है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। सो मुंबई जो है इट हैज रैंक्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द होल ऑफ इंडिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023, ये रिलीज की है CSE ने, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड है, वॉट एवर दिस रिपोर्ट इज, इट्स बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स। क्या क्या है? दैट इज एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तेलंगाना जो है ये एनवायरमेंट लेवल पे और फॉरेस्ट कवर पे फर्स्ट आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें, सो टॉप कौन सा है? MP जो है दैट इज मध्य प्रदेश। टॉकिंग अबाउट पब्लिक हेल्थ में कौन लीड कर रहा है? दिल्ली जो है वो पब्लिक हेल्थ में डील कर रहा है, ऑफ कोर्स इट्स द कैपिटल ऑफ द नेशन, मेडिकल सिस्टम एटसेट्रा, इट्स वेरी वेरी नाइस हियर, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इसमें कौन सा है? गुजरात है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जो है उसको बहुत हाईलाइट किया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर किस चीज को हाईलाइट किया है? इम्पैक्ट ऑफ हर घर जल प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेविंग। ये जो हर घर जल है ये इनिशिएट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है। अंडर व्हाट एग्जैक्टली? जल जीवन मिशन 2019। इसके अकॉर्डिंग बात की गई है कि टैप वाटर जो है रीच कर जाना चाहिए हर किसी को बाय 2024। ओके, सो हर घर जल रिपोर्ट जो है उसका मेजर फोकस रहा है कि डायरिया जो है उसे कैसे कम किया जा सके। ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग द टैप वाटर एंड एवरीथिंग, इट इज प्रीटी प्योर, क्लीन एंड एवरीथिंग, सो डायरिया ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। ओके, और ओवरऑल डिजीज बर्डन जो है रिलेटेड टू वाटर, चाहे सैनिटेशन, हाइजीन, वो सब कुछ कम हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द रिपोर्ट, और ये देखी गई है, WHO ने इसको रिकग्नाइज किया है इस चीज को, सो अ बिग बिग थिंग। Moving on to the next one that is regarding the president and the prime minister. So Recep Tayyip जो हैं ये president कौन सी country के बने हैं अभी recently? टर्की के बने हैं, ठीक है। Then moving on to the Kyriakos Mitsotakis, ये जो हैं he has been sworn as the prime minister of which country? Greece, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 5-year टर्म, बहुत जरूरी है, 5-year टर्म है। इसके साथ साथ ये फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन बने हैं जो कि लीड करेंगे वर्ल्ड बैंक को, मतलब इंडियन ओरिजिन से हैं, अमेरिकन सिटीजन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है दैट इज अजय पांगा,
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अभी रिसेंटली इंडिया ने एक शिपमेंट जो है वो भेजी है फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट दैट इज इन कोलकाता टू विच पोर्ट इन म्यांमार, एंड फाइनली इस पोर्ट को उसने ऑपरेशनलाइज किया है. कौन सा पोर्ट है? दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. तो इसका आंसर है सितवे पोर्ट दैट इज लोकेटेड इन म्यांमार. ठीक है, coming to the next one, this is related to Harit Sagar. So what exactly it is a green port guideline that is released in 2023, and it has been released by the Union Minister for Ports, Shipping and Waterways. ठीक है, talking about this, what exactly is the main motive? So इसका जो main motive है that is achieving zero carbon emission goal. Zero carbon emission goal is the main objective of it. ये जो vision है that is to transform all the Indian ports and the sectors ताकि ज़्यादा sustainable बनाए जा सके. And which one is the first green port in India? ठीक है, कौन सा है first green port? हल्दिया पोर्ट. ठीक है, अब देखो जितने भी पोर्ट्स वगैरह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. वाई? बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं. कोई नेम चेंज हुआ है, ठीक है, देयर हैड बीन सम पोर्ट जिसमें छोटा मोटा प्राइवेटाइजेशन है, एनी सच थिंग इज सीन, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज पर टू द एग्जामिनेशन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. इसके अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी मिली है दैट इज 50% ऑफ द विलेजेस दे हैव गॉट ODF plus status. What is this ODF? ODF stands for Open Defecation Free. ठीक है, सो जितनी भी बाहर शौच वगैरह ये सारी चीज़ें होती है उस चीज़ को लिमिट डाउन करना. ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह विलेजेस में जितने भी घर हैं उनमें प्रोवाइड करना. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ODF. ठीक है, सो दिस इज अ बिग माइलस्टोन. अगर हम बात करें और ये जो फेज रहा है दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द मिशन. ऑलरेडी फर्स्ट फेज जो है दैट हैज बीन डन, दैट वाज स्वच्छ भारत मिशन. ओके, अब ये ग्रामीण भी आ गया है. एंड अब टॉप परफॉर्मिंग अगर स्टेट्स की हम बात करें, सो बिग स्टेट्स में द फर्स्ट वन इज तेलंगाना, द सेकेंड वन इज कर्नाटका, थर्ड वन इज तमिलनाडु एंड द फोर्थ वन इज उत्तर प्रदेश. तेलंगाना जो है उसमें 100% ODF दैट इज सीन. स्मॉल स्टेट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज गोवा एंड द सेकेंड वन इज सिक्किम, ध्यान देना है. ठीक है, एंड यूटीज की बात करें तो यूटीज में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, 100% इज सीन हियर. वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टार मार्क कर लो बिकॉज अगर बाय चांस क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आ गया, दिस इज समथिंग दैट यू विल श्योरली सी कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज रिगार्डिंग आशियान. ठीक है, सो आशियान यू गाइज नो, अभी मैंने आपको दिखाया CAPF के अकॉर्डिंग. सो जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे दैट इज रिलेटेड टू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी समिट्स चल रहे हैं, गेट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर टू एग्जाम. ओके, सो 42nd समिट जो है आशियान में देखा गया है, आशियान नेशंस का. एंड आशियान का जो हेडक्वार्टर है, दिस कैन बी द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. इट इज इन विच प्लेस? इट इज इन जकार्ता विच इज इन इंडोनेशिया. ओके, सो अभी इंडोनेशिया में ही स्टार्ट हुए. थीम क्या रहा है? आशियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, दिस हैड बीन द थीम. एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि इस ब्लॉक को एक सेंटर ड्राइविंग फोर्स बना देना बिहाइंड द ग्लोबल डेवलपमेंट. मतलब यहाँ से ही शुरुआत हो जितनी भी डेवलपमेंट है उसकी. ठीक है, आशियान जो है ये बनाया गया था इन 1967 बाय मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर. टोटल 5 नेशंस वर देयर. लेकिन अब और भी नेशंस हो गए. टोटल कितने हो गए हैं? 11 नेशंस जो हैं दैट इज अंडर आशियान. दैट इज ब्रूनी, ठीक है, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड ताइमोर. ठीक है, ताइमोर लेस्टे भी है, इसका भी ध्यान देना है. 11 नेशन है. प्लीज़ इसको थोड़ा याद कर लेना कौन कौन से नेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्वाड का भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, सो उसको भी मैं डिस्कस करूंगी आगे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये अभी रिसेंटली कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट है, ढाका में हुई है, बांग्लादेश में. फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? ये हुआ था 2016 में सिंगापुर में. कहाँ हुआ था? सिंगापुर में. एट द सेम टाइम फिफ्थ जो था, अभी ये तो सिक्स्थ है, फिफ्थ कहाँ हुआ था? फिफ्थ वॉज इन आबू धाबी, दैट इज इन UAE. ठीक है, अगर इसकी हम बात करें टोटल जो नेशंस थे ऑलमोस्ट अराउंड 25 नेशंस वर सीन.
उसके साथ साथ जो थीम है दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थीम क्या रही है? थीम हैड बीन पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट फ्यूचर. ठीक है, ये तो है थीम रही है. एंड अगर बात करें इंडियन ओशन रीजन की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, उसको एनहांस करना, दिस हैज़ बीन द मेन ऑब्जेक्टिव. और अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का यहाँ पे मेजर क्या है, सो इट इज़ बेसिकली अ कंसल्टेटिव फोरम जहाँ पर इंडिया जो है सागर को डिस्कस कर सकता है. सागर कौन है? कोई आदमी नहीं है सागर. ओके, सो सागर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन. ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे डिस्कस करता है इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को ऑन द फोरम. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है अभी रिसेंटली होस्ट हुई है. ठीक है, विद द थीम ऑफ सेविंग लाइव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल. ठीक है, इसका जो वेन्यू था वो कहाँ रहा है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड टू यू. इसका वेन्यू जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में डालो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू बीन स्टडिंग, और स्पेसिफिकली जितने भी नाग बैच वाले, अग्नि बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ इनसाइट एसएसबी. आई वांट टू सी हाउ मच डू यू रिमेंबर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो 31st जो है मेंबर बनती है नाटो का. सो नाटो की अगर हम बात करें, इसकी बनती है फिनलैंड. ओके, फिनलैंड जो है दिस इज द न्यू मेंबर. अगर हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं ऑफ नाटो, इट इज इन ब्रसल्स. ब्रसल्स जो है वो कहाँ है? इट्स इन बेल्जियम. ओके, देन उसके बाद बना कब था ये? 1949 में फॉर्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, याद रखना है. ठीक है, नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ अभी क्या देखा गया है? ऐप वर्जन देखा गया है ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल. इसका नाम जो है दैट इज सागर सेतु. ठीक है, ये क्या देगा? ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा अबाउट वेसल्स जो कि हैं, उनकी गेट इन्फो, कंटेनर फ्रीट स्टेशंस एंड ट्रांजैक्शंस, कुछ भी है दैट इज रिलेटेड टू यू नो ऑल द वेसल्स एक्सेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी. अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मेरी लाइफ, माई लाइफ करके एक एप्लीकेशन जो है वो रिलीज की गई है इन न्यू दिल्ली. और ये इंस्पायर्ड है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जो कि इन्विजन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन COP 26. ठीक है, COP 26 कहाँ हुआ था? इट वॉज इन ग्लासगो. ठीक है, और यहाँ पे बात की गई थी टू यूज एवरीथिंग माइंडफुली इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन. ठीक है, माइंडफुली चीज़ों को यूज करो ताकि आगे की जनरेशन के लिए भी चीज़ें बचें. ओके, और अभी ये जो अगर हम माई लाइफ, मेरी लाइफ की अगर हम बात करें, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है टू मोबिलाइज यूथ, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज है उस पर वो वर्क कर सके. ठीक है, स्पेसिफिकली किसके लिए? यूथ के लिए. और ये जो है लॉन्च किया गया है अहेड ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को. ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस बार जो रहा है, इसकी मुझे जल्दी से थीम बताओ कि थीम क्या रही है. Then coming to the next one, जो साउथ अफ्रीकन सेलर है who has become the first women in the world जो जीती हैं गोल्डन ग्लोब रेस 2022 एडिशन. ठीक है, कौन है वो लेडी? सो उसकी बात करें, सो द आंसर फॉर द सेम इज मिस क्रिस्टिन नुइसशैफर. ठीक है, ये है इनका नाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन बनी है इसलिए. और इंडिया के जो अभिलाष टोनी हैं, ही स्टूड व्हाट? ही स्टूड सेकंड इन द रेस. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टोनी. ठीक है, देन आता है हु वाज कॉन्फर्ड विद वायुसेना मेडल बाय इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, सो शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है. ध्यान देना, गैलेंट्री अवार्ड, फर्स्ट एयरफोर्स विमेन ऑफिसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एफकैट के लिए भी है, सीडीएस और एनडीए के लिए. ठीक है, शी इज अ ट्रेन्ड हेलीकॉप्टर पायलट. ओके, एंड शी इज ऑल्सो QFI, दैट इज क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दैट इज विंग कमांडर व्हाट? दीपिका मिश्रा. ठीक है, ध्यान रहेगा.
देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अभी रिसेंटली जेदा डिक्लेरेशन जो है वो देखा गया है कहाँ पे, 32nd अरब लीग समिट में, जो कि कंक्लूड किया गया है बाय सऊदी अरेबिया इन जेदा। यहाँ पे जो अडॉप्शन किया गया है जेदा क्या है, इट इज एक्चुअली टू स्ट्रेंथन द अरब, जितने भी नेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उनको एक साथ लाना ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। और मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव इस बार रहा है दैट इज कि सीरिया जो है उसको वापस से वहाँ पे जो क्राइसिस उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके और ज्वाइन बैक कर सके ये जो अरब नेशंस हैं उन्हें, ठीक है। और अगर हम बात करें जेदा की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, 7th सेंचुरी से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। वाई? बिकॉज ये एक मेजर पोर्ट है इंडियन ओशन ट्रेड रूट के लिए, और उसके बाद जितने भी मक्का वगैरह एक्सेट्रा है ना, इसके जो रूट्स हैं, चैनलिंग रूट्स हैं, वो सारे जेदा से ही है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है रजीना डायलॉग, अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है इसका 8th एडिशन, ठीक है। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। सो ये ध्यान देना है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, शी वॉज द चीफ गेस्ट। थीम क्या रही है? थीम हैड बीन प्रोवोकेशन, अनसर्टनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेमिनेस्ट। ओके, दिस हैड बीन द थीम। और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, इटली के साथ हमने काफ़ी डील्स वगैरह चीज़ें बातें की हैं, उसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस, इट हैज़ बीन अ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया के साथ रही है, स्पेसिफिकली ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज की है, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलॉन्ग विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट आता है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, जो कि होस्ट कहाँ हुई है? भोपाल में, दैट इज इन एमपी। ओके, थीम क्या रही है? ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर न्यू एरा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जितने भी मतलब एम जो क्या था इसका, दैट इज टू ब्रिंग टुगेदर जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल और जो थॉट लीडर्स हैं, ताकि एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क इमर्ज हो सके फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद आता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लाइक स्टार मार्क कर लो गाइस, इसे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यू विल श्योरली सी दिस क्वेश्चन कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन इन अ वे और सो। ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है बाय इंडिया टू असिस्ट म्यांमार इन रिलीफ ऑपरेशन, जो कि देखे गए हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोन मोचा। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन का क्या नाम है? करुणा, ठीक है। 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, 3, दैट इज INS शिवालिक, कमोत्रा एंड सावित्री, इनको भेजा गया है अलॉन्ग विद रिलीफ मटेरियल, ठीक है, ताकि वो पहुंचे म्यांमार में। तो वो म्यांमार में यांगोन में पहुंचे हैं। इसमें इमरजेंसी फूड, टेंट, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी गई हैं फॉर म्यांमार, ठीक है। अगर हम बात करें मोचा की, दिस हैड बीन एन एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसकी वजह से बांग्लादेश और म्यांमार में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा गया है। मोर देन 500 ऑफ द पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर साइक्लोन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आती है एक डैम जो कि यूक्रेन में है, ये बना है निप्रो रिवर के ऊपर, और ये डैमेज हुआ है बिकॉज अभी रिसेंटली सोवियत फोर्सेस जो है उसने उस पर अटैक किया है। So the name of this particular dam is what? Nova Khavkova, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है, इंडिया जो है फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो है उसने फ्लैग ऑफ किया है। कहाँ से किया है? चेन्नई से किया है। और किधर की तरफ करा है? श्रीलंका की तरफ, ठीक है। सो विच वन इट इज? इसका जो नाम है दैट इज MV एम्प्रेस। MV एम्प्रेस जो है, दिस इज द क्रूज वेसल जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो फ्लैग ऑफ की गई है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग उड़ान, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। एंड ये जो है, दिस इज एक्चुअली अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, की रीजन जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो सके। 2017 में लॉन्च किया गया था विद अ फ्लाइट बिटवीन विच टू प्लेसेस, शिमला एंड दिल्ली, ठीक है।
और ये भी एट वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स। ओके, अब रेट्स आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी कम है व्हेन इट कम्स टू फ्लाइट टिकट्स, है ना, पहले के कंपैरिजन में आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यस, पहले के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है आज की डेट में। ऑलमोस्ट कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि ट्रेन टिकट्स एंड एयरप्लेन टिकट्स ऑलमोस्ट सेम है। सो दिस हैड बीन बिकॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ उड़ान। ओके, एंड अभी रिसेंटली 5.1 वर्जन जो था ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसमें अब डिज़ाइन किया गया ये जो पर्टिकुलर वर्जन है, इट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर हेलीकॉप्टर्स। तो ये ध्यान देना है, इट इज रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद आता है शांति निकेतन जो है, दिस हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। शांति निकेतन क्या है? यू ऑल नो इट इज होम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनेस्को ने जो है अवार्ड किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। इट हैज़ बीन गिवन टू 3 इरानियन फीमेल जर्नलिस्ट। एक तो है निलोफर हमीदी, ठीक है, नेक्स्ट इज इला मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी। वाई? बिकॉज इन्होंने इनका जो वर्क है दैट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एंड इन्होंने काफ़ी रिपोर्टिंग की है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस दैट वाज सीन इन ईरान। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट बी इट योर इंडिया एग्जाम, बी इट योर एफकैट और सीरियस एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्लेस इन जापान, जहाँ पे भी रिसेंटली महात्मा गांधी का जो है बस्ट दैट हैज़ बीन अनवेल्ड by our own prime minister, because you know that Indian prime minister, that is Shri Narendra Modi, has recently visited United States of America, Japan and many other nations. Okay, so Japan में ये भी हिरोशिमा गए थे और वहाँ पे और क्या चल रहा था? वहाँ पे चल रहा था G7 समिट ऑल्सो। ठीक है, ये जो था 49 समिट था, 50th जो G7 समिट है वो होने वाला है इटली में 2024 में, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, सो ये अनवेल कहाँ किया गया है? ये किया गया है हिरोशिमा में अनवेल। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द प्लेस इन पंजाब जहाँ पे पॉइजनस गैस लीक, अभी एक दिस इंसिडेंट हैपेंड, वहाँ पे एक मैन होल था, बोला जा रहा है उसमें से काफ़ी पॉइजनस गैस कुछ जो थी वो रिलीज हुई, जिसकी वजह से आसपास के नेबरहुड के जो फ्यू पीपल जिन्होंने इनहेल किया एंड दे डाइड। ओके, सो 11 पीपल दे डाइड इन लुधियाना। So this is a news that was seen. So it was related to poisonous gas leakage, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। एरावत की बात करें, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुकी थी, है ना। सो एक बार जस्ट इसकी फुल फॉर्म रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन। ये क्या है? AI सुपर कंप्यूटर है एंड इट हैज़ बीन रैंक्ड 75th इन द वर्ल्ड एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं 2023 आईफा अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म जो है दृश्यम 2, बेस्ट एक्टर जो है वो मिला है आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। देन बेस्ट एक्टर जो है वो मिला है ऋतिक रोशन को। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग IPL 2023। इसके जो विनर रहे दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स, 5th टाइटल मिला है एंड रनर अप कौन है? गुजरात टाइटन्स। नाउ यू नो हाउ दिस IPL का क्वेश्चन केम इन द एग्जामिनेशन, सो थोड़ा बेसिक्स भी हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग IPL। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड द फर्स्ट क्रिकेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज द फर्स्ट क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है 1961 में एंड ही हैज रिसेंटली passed away. What is his name? Salim Durrani. Very important because he is the first one to get Arjuna Award. ये क्वेश्चन आ सकता है, who is the first cricketer to get Arjuna Award? आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे 2023 की जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, उसकी थीम क्या रही है? उसकी थीम रही है द बिग कैचअप। ओके, ये कब से कब तक मनाया जाता है वीक? 24 से 30th अप्रैल तक मनाया जाता है। सो 24 to 30th अप्रैल 2023 बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट 100 क्वेश्चंस येट, हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। आई डिड नॉट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो वेरी वेरी लॉन्ग, तो मैं छोटे छोटे 2 पार्ट्स बना दूंगी इसके, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू ऑल्सो टू कंप्लीट, बिकॉज दिखता है ना एम की छोटा सा एम है, सो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सो फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस आर कवर्ड हियर और जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। दिस विल बी अपडेटेड विद इन 1 day और 2 days। ये जो सेकंड पार्ट है वो भी हो जाएगा, सो प्लीज डोंट मिस इट आउट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड डोंट मिस आउट ऑन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द मंथली करंट अफेयर्स पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 जुलाई का भी आने वाला है। सो दैट इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन सारे मंथ्स को अच्छे से कवर कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट? ठीक है, कौन सा स्टेट है? केरला।
ठीक है. So with this guys I end it, and ये जो PDF है will be available with you in the Telegram channel, so make sure that you join it and download this particular PDF for your revision. All the best, keep working smart with Insight SSB, and I will see your name in the list, I'm pretty sure.